फिर से मेरी ओर से सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और मेरे सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महान अनुग्रह है, दया है, हम लोग भला चंगा भला स्वस्थ पाए जाते हैं और उस महान परमेश्वर की आराधना और भक्ति में हम लोग इस समय पाए जाते हैं। हालेलुया। हम लोग रात में वचन देख रहे थे, आप लोग को याद है? कहीं से बोलिए। लूत की पत्नी को सम्मान करो। और कोई? घर में हाथ रख के पीछे देखे हो, परमेश्वर का राज किए हो। और कोई? मुर्दे को अपने मुर्दे। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय यूहन्ना रचित सुसमाचार, हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 6 का हम लोग 66 से पढ़ेंगे। 6 का 66 बड़ा गजब अंक 6:66। इस पर उनमें से उनके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। उसके बाद ने यीशु मसीह के साथ में नहीं चले। तब जो है यीशु मसीह ने उन 12 में से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। शमौन पतरस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने से विश्वास किया और जान गए, और विश्वास भी किया और जान लिए कि परमेश्वर का पवित्र जन तुम ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया, क्या मैं तुम 12 को नहीं चुना? क्या तुम लोग 12 में से 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम 12 में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा। उसने यहूदा इस्करियोती के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था। हाँ, वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। पकड़वाने पर। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। हम लोग इसको जानने से पहले एक वचन को और पढ़ लेंगे कि यहाँ पर उल्टे फिर गए, उनमें से 12 बचे, तो पहले कितने थे? हम लोग लूका सुसमाचार 10 अध्याय और 10 का हम लोग 10 का 1 को पढ़ेंगे। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। 70 मनुष्य और मतलब चेले, मतलब विश्वासी प्रभु के साथ चलने वाले और नियुक्त किए। और जिस जिस नगर और जगह को आप जाने पर था। हाँ, यीशु मसीह जो उससे पहले जाने वाला था, जो जिस नगर और शहर में, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उन लोगों को 2-2 करके आगे भेजा। तो यहाँ पर कितने हैं? 70। हम लोग इसका 10 का 17 को पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। जब 70 चेलों को 2-2 करके भेजा, कितने कितने करके? 2-2 करके भेजे, तो कितना जोड़ा होगा? 70 आदमी 2-2 करके भेजा, तो कितना जोड़ा? 35। तो 35 ग्रुप बना और 35 ग्रुप को अलग अलग नगर में भेज दिया। और जब ये लोग नगर में गए, वहां प्रार्थना किए, दुआ किए, दुष्ट आत्मा निकाले, तो उसके बाद ने फिर से यीशु मसीह के पास आए। 70 लोग जो 35 जोड़े हैं, ये सब आए। तो यहाँ पर क्या है? 10 का 17। हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, ये 70 जो आनंद करते हुए आए और यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। आगे उसने उनसे कहा, उसने यीशु मसीह ने उन 70 लोगों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देख रहा था। देखो, मैंने तुमको सांपों और बिच्छों को रौंदने का और और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार
शत्रु की सारी सामर्थ पर तुमको अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि ना हो। हालेलुया। आगे पढ़ते जाएं। तभी इससे आनंदित मत हो लेकिन यहीं तक आनंदित मत रहो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, कि दुष्ट आत्मा शैतान तुम्हारे कंट्रोल में है, वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उन 70 लोगों को क्या बोल रहा है? तुम लोग का नाम कहाँ लिखे हुए हैं? स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। तुम लोग का नाम जो 70 है, तुम लोग का नाम कहाँ लिखे हुए हैं? स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। हो सके आपका पंचायत में आपका नाम ना हो, राज्य में आपका नाम ना हो, आपका देश में आपका नाम ना हो, या आपका नाम आपका गांव के लोग भी नहीं जानता हो, लेकिन आपका नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। और जब स्वर्ग पर लिखा हुआ है तो स्वर्गदूत भी आपका नाम को जान रहे हैं कि फलना फलना है। हालेलुया। ये 70 जो है टोटल थे 70 यीशु मसीह के, लेकिन वहां पर हम लोग क्या पढ़े? यूहन्ना का 6:66, 6 का 66, 666। ये बहुत बड़ा गलत और डेंजरस अंक है, क्योंकि ये अंक जो है ना एक दिन मनुष्य के माथे और हाथ में लगने वाला है। आप लोग YouTube में देखे होंगे, जगह जगह में विदेशों में लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये सुविधा देगा। सुविधा के चक्कर में नरक के बुकिंग हो रहा है, इसलिए मसीह लोग मत लगाइएगा। हालेलुया। मसीह लोग मत लगाइएगा, लेकिन लगाना जरूरी पड़ेगा। आपका बैंक में अगर 2-4-10 लाख पैसा है और बोलेगा कि चिप को लगा के आइए तब पैसा निकासी होगा, क्या कीजिएगा? हाँ, तो ये तो बोल रहे हैं लगाइएगा तब निकासी होगा। जैसे कोरोना समय हुआ था ना कि आप वैक्सीन लिए हैं तो आप बैंक में आ सकते हैं, आपका एरोप्लेन का टिकट मिल सकता है, रेलवे का टिकट मिल सकता है, कहीं जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। कहाँ कहाँ से जो है ना आदमी को घेरता है जबरदस्ती, मतलब किसी तरह से लगवाता है। तो ये भी एक दिन ऐसे ही होगा। ये तो एक ट्रायल था, वैक्सीन जो है ट्रायल था। ये हम लोग को मालूम है, लेकिन संसार के लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो तो ट्रायल था कि किस प्रकार से आदमी उन बातों को सुनता है, मानता है कि नहीं मानता। थारी बजाओ तो ये करो तो वो करो, ये सरकार का एक ट्रायल था कि आदमी हमारी बात को सुनता है कि और करता है कि नहीं, और प्रैक्टिस करवा रहा है। हम जैसे जैसे बोलेंगे, मोदी जैसे जैसे बोलेंगे तैसे सब करते जाएंगे। एक दिन अचानक बोल देगा कि चिप आ गया है, आधार कार्ड का जरूरत नहीं है, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, आपका वोटर ID काम का जरूरत नहीं है, आपका ATM का जरूरत नहीं है, आपको राशन कार्ड का जरूरत नहीं, सब चीज इसी में है। एक छोटी सी चावल दाने के बराबर है, उसको आप लगा लीजिए, आप उसी से सब कुछ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बाजार भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। आपका उसी से आपका पैसा निकलेगा, उसी से आप जो भी ATM से जैसे पैसा निकालते हैं उसी से निकल सकता है। इस तरह से बहुत से चीज को देख करके, और दुष्ट जो है ना धोखे से इंसान के शरीर पर नरक ले जाने के लिए टिकट का जो है बुकिंग करवा देंगे। इसलिए उससे पहले हम लोग को अपने आप को सतर्क हो जाना है, समझ जाना है, कैसा ना नौबत पड़े कि हमको जो है लगाना ही पड़े 2-4 लाख के चक्कर में। तो ये है कि 70 चेले उसके साथ थे, उन लोग का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ था, और साथ में इस धरती में रहते हुए दुष्ट आत्मा भी उसके अधीन में थे, भूत प्रेत मुर्दे जिंदा होते थे। लेकिन क्या हो गया कि ये लोग, लिखा हुआ है वचन में, यूहन्ना समाचार में जहां पढ़े कि ये जो लोग थे ये लोग उल्टे फिर गए। क्या फिर गए? उल्टे फिर गए। रात में हम बता रहे थे कि लूत की पत्नी को स्मरण करो, क्योंकि लूत की पत्नी भी उल्टे फिरी। लूत की पत्नी भी उल्टे फिरी। इसलिए उल्टे फिरने वालों को हमें जानने की जरूरत है कि बहुत से चेले, यीशु मसीह के बहुत से चेले उल्टे फिर गए। और ये 666, 6 का 66 जो है ये शैतान का अंक है। हमको लगता है कि ये 666 भौतिक रूप से 66 अंक जो है ये लोग नहीं लिए, लेकिन
इन लोग के मानसिकता में ये 666 अंग जो शैतान का है इन लोग के दिमाग में भर गया। और जब दिमाग में भर गया तो ये लोग का सोच, इन लोग का विचार, ये लोग का कल्पना जो है परमेश्वर की ओर नहीं, परमेश्वर का जीव वचन की ओर नहीं, वरन इन लोग का विचार और सोच जो है शैतानिक तरफ से हो गया। संसार की मोह माया, संसार की रीझ रंग, संसार की बुरी संगति में ये लोग चले गए। हालेलुया। ये 666 जो है हमें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित कर सकता है, मानसिक रूप से भी हमको क्या कर सकता है, संसार में खींच सकता है। अगर हम लोग का सबका अपना अपना पर्सनल व्यक्तिगत मन प्रार्थना में नहीं लगता है, संगति में नहीं लगता है, चर्च जाने में नहीं लगता है, वचन को पढ़ने में नहीं लगता है, तो समझ जाइए आपकी मानसिकता में, आपका बुद्धि और विवेक में 666 अंक को शैतान जो है लगाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और जब लगा देगा तो फिर हम भी उल्टे फिर जाएं। लूत की पत्नी को हमको स्मरण करना, लूत की पत्नी उल्टी फिर गई तो क्या हो गई, नमक का खंभा बन गई। और नमक का खंभा बन गई और वो खंभा आज भी। तो आज हम लोग को उल्टे फिरने की कुछ पहचान चिन्ह अगर दिख रहा है, हमको लग रहा है, प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा है, वचन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, संगति करने में मन नहीं लग रहा है, चर्च जाने में मन नहीं लग रहा है, मतलब परमेश्वर के लिए कोई मन नहीं लग रहा है, तो जान जाना है कि दुष्ट जो है हमारे मन में एक 666 अंक को लगा रहा है। और ये 666 अंक जो है ये उल्टे फिराने के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो बहुत से लोगों को, जैसे अपने चेलों को जिस प्रकार से बुलाया और उनके चेले लोग कहीं ना कहीं अपने कामों में व्यस्त थे, उन लोगों ने अपने कामों को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। उसी तरह से जो है बहुत लोग जो हैं उसके पीछे नहीं आए। जो उसमें से कुछ बातों लिखा हुआ है, एक ने बोला कि हमको घर जाने दीजिए क्योंकि हमको मुर्दा गाड़ना है। तो यीशु मसीह बोल दिया उसको कि मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे। फिर कोई और बोला कि हम घर जाएंगे प्रभु और हम अपने लोगों से क्या करने हैं, विदा लेंगे। विदा मतलब परमिशन। मसीह जीवन चलने के लिए अगर आप किसी को परमिशन लेने जाते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। हालेलुया। मसीह जीवन चलने के लिए, मसीह रास्ता में चलने के लिए आप किसी को आदेश लेने जाइएगा, परमिशन लेने जाइएगा, राय बुझने जाइएगा, अपना गोतिया से, रिश्ता से, हित से, कुटुंब से, माता से, पिता से, बाल से, बच्चा से, तो आपको कोई परमिशन नहीं देगा। आज तक किसी को परमिशन नहीं दिया, ना देगा, ये नहीं देगा। तो यीशु मसीह को एक जन बोला कि हम घर जाते हैं और घर से विदा लेके आते हैं। अब पता नहीं उसको विदा मिला था कि नहीं मिला, आगे नहीं लिखा हुआ। तो यीशु मसीह ने उनके लिए बोला, जो कोई हल पर हाथ रख करके पीछे देखे वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। तो यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के 70 चेलों में से उल्टे फिर गए। तब यीशु मसीह देखा कि 12 गो गिनल गुतल 12 गो, हालेलुया, 12 गो है। 70 व्यक्ति, 70 यीशु मसीह के पीछे चलने वाले 70 गो चेले का जीवन के पुस्तक में नाम था। हालेलुया। अब यहां पर उल्टे फिर गए और बचे 12, और 12 को यीशु मसीह कहता है, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? तो उसमें 12 में से एक पतरस था, बोलता है कि हे प्रभु, हम लोग किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो, जोर से बोलिए ना, अनंत तेरे ही पास है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएंगे?
लेकिन बाकी 70 को में से -12 कर दीजिए और जो बाकी बचे, उन लोगों ने ये वाला सोच, ये वाला कल्पना, ये वाला मानसिकता खो चुके थे, क्योंकि उन लोग के मनों में, उन लोग का विवेक में दुष्ट ने हमला कर चुका था 666 से। और उन लोग का मन जो है अनंत जीवन की बातें, शांति जीवन की बातें, ये बातें उन लोग के दिमाग से हट चुका था। उनको मन में, उनके मन से उस परमेश्वर के प्रति आराधना और भक्ति और संगति करने के पीछे जो हमें अनंत जीवन मिलेगा, ये बातें इन लोग के दिमाग से निकल चुका था। आज कितने लोग ऐसे हैं जो मसीह आने के बाद में भी भटक चुके हैं और भटके हुए हैं। उन लोग के दिमाग से ये बातें दुष्ट ने चुरा लिया। उनको जीवन में बहुत घोर परिस्थिति है, लेकिन उस परिस्थिति में उनके मन में सोचने के लिए, सोचने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता को ही शैतान ने बिल्कुल विलुप्त कर दिया है। इसलिए वो लोग घूम नहीं पाते हैं, दोबारा नहीं आ पाते। जो लोग सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि नहीं हम गलत किए हैं, इसमें हम बहुत बड़ा परिस्थिति में है, बहुत दुख में है, मसीह जीवन में अच्छा थे, वही आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। तो 12 को में से पतरस बोला कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है प्रभु, मैं किसके पास जाऊं? तो यीशु मसीह कहता है तुम में से एक शैतान। क्या बोला? तुम में से एक क्या है? शैतान। 70 में से 12 बचे और बाकी कहां चले गए? 70 में से 12 बचे, तो बाकी कितना? 58। ये 58 को नहीं बोला कि तुम में से शैतान है। जो 12 बचे ना, उनमें से कह रहा है कि तुम में से क्या है? एक है शैतान। और उसके वो यहूदा इस्करियोती के विषय में, हालेलुया, यीशु मसीह सोच रहा था कि ये भी चला जाता ना, इसके जगह में कोई और रहता, लेकिन वो नहीं गया। तो तुम में से एक शैतान है जो मुझे पकड़वाएगा। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। यहां पर तो लिखा हुआ यहूदा इस्करियोती के विषय में, लेकिन जब यीशु मसीह बोलता होगा ना, तो उस समय वो नाम नहीं बोला, नाम नहीं बोला, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा से रचा गया। किसकी आत्मा से? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। और जब रचा जाता था कि जो बातें, जिस उद्देश्य से यीशु मसीह बोल रहा है, उस उद्देश्य को भी यहां पर लिखा गया। उस समय पूरा नहीं बोलता था, लेकिन उसको बोलने का उद्देश्य क्या था, उस चीज को भी यहां पर बाद में जब वचन का इसको लिखा जाता था, तो परमेश्वर का आत्मा की प्रेरणा इस तरह से जो है अगुवाई होकर के जो है लिखा गया। हालेलुया। तो उल्टे फिर गए और बच्चे 12। आज लूत की पत्नी जो उल्टे फिर गई और वह नमक का खंभा बन गई, और जो कोई परमेश्वर के राज्य में चलना चाहता है, परमेश्वर के राज्य में वारिस होना चाहता है, उनको जो है हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। कहने का मतलब है कि प्रभु को ग्रहण करके, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए बपतिस्मा लेकर के, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पण करने के बाद में, कल जो है बुरी संगति, बुरा संसार की मोह माया, रेजरन मिल जाए और उसके बाद में हम भटक जाए, छोड़ दें, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम लोग इस समय 2 तीमुथियुस का पुस्तक, बाइबल से 2 तीमुथियुस का पुस्तक, उसका 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 से आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु की गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। यहाँ पर पौलुस जो है कलीसिया को आदेश देता है पत्र लिख करके कि जो है वो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है, मैं उसके नाम से तुमको आदेश देता हूं, तुम वचन का प्रचार कर, समय और असमय हर समय तैयार रहा,
सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और के साथ उल्हाना दे, डांट और समझ, डांट भी और समझा भी, क्योंकि ऐसा समय आएगा क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। इसमें भी जो है ना एक शैतान का बहुत बड़ा हमला, जिसमें खरा उपदेश लोग सह नहीं सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे। आगे, पर कानों की खुजली के कारण, कानों को खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने अपने अभिलाषा के अनुसार, अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे, अपने लिए अलग अलग उपदेशक, अलग अलग पास्टर, पादरी बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर अपने कान को सत्यता से फिरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा भर कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, परंतु तुम सब बातों में सावधान रहो, दुख उठाओ, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर, अपनी सेवा को पूरा कर। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान लेला जाता हूँ। बस मैं अर्घ के समान देना चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर लिखता है कि हर समय असमय तैयार रहो, प्रचार करो, डांटो, समझाओ। हालेलुया। क्योंकि वचन लिखता है, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है जिसमें आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों को खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और लिखा हुआ आगे कि और अपने कान सत्य से फेर करके कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। बहुत से जो है ऐसे विश्वासी होंगे जो चर्च में मनोरंजन और चर्च में मजा आए, ऐसे चर्चों को, ऐसे पादरियों को चुनाव करें और कहेंगे आज चर्च में मजा आ गया। तो चर्च क्या है? मजा आने वाला, मजा आने वाला जगह है ये चर्च जो है, उस परमेश्वर का भक्ति करने का जगह है। और इस चर्च में परमेश्वर की भक्ति के साथ में उस परमेश्वर की हर एक उन बातों को सुनने की जरूरत है जो परमेश्वर के मन में है, जो हमको सुधार सके, हमको काट सके, छांट सके और हमको परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमको तैयार कर सके। हालेलुया। ऐसे हमें जो है बन करके चलना है। इस पर क्या है, यहां पर भी उल्टे फिरने की एक रास्ता दिख रहा है, क्योंकि लोग कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, लोग जो है खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, तो यहां पर भी उल्टा फिरने की बात हो रहा है। उल्टा लोग जो है भटकने की कगार में चले जाएंगे, ऐसी रास्ता दिख रहा है। हालेलुया। हम लोग को सतर्क होना है, तैयार होना है और इन चीजों से बचना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 2 अध्याय, उसका हम लोग 1 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने अब हम प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय उसके पास में इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करता हूँ कि या किसी आत्मा किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा की पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, मानो कि यह हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, मतलब घबराहट हो जाए, और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। अब ध्यान से सुनिए, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वह दिन ना आएगा। अब तक धर्म का त्याग ना होले, अब देखिए, जब तक धर्म का त्याग ना होले, धर्म का त्याग ना होले,
पाप का पुरुष अर्थात वह विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक वह जो ईश्वर पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, वहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता अपने आप को ईश्वर ठहराता है। बस तो यहां पर देखिए कि बाइबल वचन बताती है 3 में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग, धर्म मतलब धार्मिकता, धर्म मतलब ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं। आज तो देश में लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म त्याग कर, वो सनातन त्याग करके ईसाई बन रहे, तो कोई मुस्लिम बन रहे, तो कोई ऐसे। लेकिन यहां पर धार्मिकता का त्याग, धर्म का त्याग मतलब धार्मिकता का त्याग, धार्मिकता का त्याग होगा। विश्वासी लोग धार्मिकता को त्याग कर देंगे। कैसे त्याग करेंगे? झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा झूठ, उस झूठ में अगला आदमी पड़े तो रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, तो झूठ बोलना शुरू कर देंगे। लोग जो हैं गैर कानूनी रूप से बहुत से ऐसे काम जो है, जो आज मसीह लोगों को उस चीज को करना नहीं चाहिए, उस चीज को छूना नहीं चाहिए, उस चीज को भी मसीह लोग करना शुरू कर देंगे। इसलिए कहता धर्म का त्याग करना शुरू कर देंगे। ये होगा उल्टा फिरना, लूत की पत्नी के समान। बहुत से चीज जो है क्षणिक लाभ के लिए, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, दलाली, जमीन दलाली, ये दलाली, वो दलाली। आज अभी तो आपको जो है पास्टर लोग मिलेंगे रांची तरफ, जमीन के दलाली, किसी विश्वासी के जमीन को ही जो है उन्होंने दलाली में उन्हें जो है बहुत से ऐसे ऐसे कर लिए। तो ये धर्म का त्याग हो रहा। सच्चाई को लोग बेच देंगे, सच्चाई की कीमत को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, बोलेंगे सत्य में कितना रहिएगा, ईमानदार में बेईमानी कीजिएगा ना पूरा गढ़े हाथ लगेगा, इसलिए ईमानदारी जाए चूल्हे में। तो धर्म का त्याग होगा। ये भी लूत की पत्नी के समान लोग उल्टे फिर जाएंगे, जरूर चर्च जाएंगे, चर्च में आराधना करेंगे, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। उनकी आराधना इससे लगेंगे जैसे धरती में नहीं है स्वर्ग में चले गए वैसे, लेकिन उनका काम को देखिए तो थूकने का मन करे कि ऐसे बदसूरत और सकल कर्म करके ये आराधना करते। तो ये चीज है धर्म का त्याग। हम लोग को अपना ईमान और सच्चाई और सिधाई को कभी मत बेचिए। हालेलुया। इस धरती में जो है जितना भी जिंदगी है बस क्षणिक है। एक दिन बराबर 1000 वर्ष और 1000 वर्ष बराबर एक दिन। तो हमारा अगर 100 साल का जिंदगी तो एक दिन बराबर 1000 साल, तो आपको 100 जो है 100 साल, 1000 में 100 साल। अब एक दिन जो 24 घंटा उसको 10 भाग में बांट दीजिए तो क्या होगा, 2 घंटा 40 मिनट। तो 100 साल अगर जी रहे हैं ना, तो बाइबल वचन के अनुसार 2 घंटा 40 मिनट का जिंदगी, और 2 घंटा 40 मिनट का आप जिंदगी में ये सब धर्म का त्याग कर दीजिएगा, और जो अनंत काल तक जो कभी अंत नहीं होगा वो जगह आपको आग और गंधक से जलता हुआ झील मिलेगा। तो फिर क्या उपाय होगा इस धरती में, इस सब धर्म का त्याग करके 2 पैसा के चक्कर में उल्टा पुल्टा काम कर। हालेलुया। तो धर्म का त्याग होगा। विश्वासी लोग छोड़ देंगे, मसीह लोग छोड़ देंगे, बोलेंगे सब कुछ चलता है, क्या होगा थोड़ा सा कर ले, लेकिन कुछ नहीं चलता है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं चलता। हालेलुया। हम लोग को अपने आप को जो है उल्टे नहीं फिरना। आज यीशु मसीह आज हमें बुलाया है, एक विशेष परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर की विशेष मनसा है हमें जो है एक अच्छा राज देने के लिए।
कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 8 से। कुलुस्सियों 2 उसका 8 से। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की बनाई गई परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु और परंपरा और वो शिक्षा मसीह के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें की सारी परिपूर्णता सहित। हाँ बस इतना ही। यहां पर क्या लिखता है? चौकस रहो। कलीसिया क्या रहे? चौकस रहे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे से अपना अहेर ना बना, शिकार ना बना ले। आपको कोई प्रकार की बातें के द्वारा आपको जो है कोई शिकार ना बना ले, कोई आपको अहेर ना कर ले, कोई आपको ठग करके कहीं दूसरा तरफ ना ले जाए। हालेलुया। हम लोग को सावधान रहना, हर कोई को। हम लोग क्योंकि हम लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, लिखते हैं, ड्यूटी का करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, हर एक संसार के बीच में करते हैं। उसी बीच में जो है जब हमारा प्रार्थना हो या चर्च जाने के समय उसी बीच में कोई बोल दे कि आज चलो ना वहाँ घूमने के लिए, आज चलो ना वहाँ पर ये करेंगे, तो हमें जो है ध्यान देना है, वो उसमें नहीं जाना, क्योंकि वो हमको हमारे अंदर में एक आदत को डालेगा। धीरे धीरे एक बाइक नहीं होगा, आदत को डालेगा। उसके बाद में हमारा मन तन और धन सब कुछ उधरे हो जाएगा। तो हमें इसलिए यहाँ पर कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे से अपना आहार ना बना दे। हालेलुया। और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। संसार की आदि शिक्षा और परंपराओं के अनुसार तो है, मतलब इंसान जैसे एक सिद्धांतिक जीवन अपना नियम कानून बनाते हैं तो उसके अनुसार है, लेकिन मसीह के अनुसार अगर नहीं है तो हमें बचना है, कहीं उल्टे ना फिर जाए, हमारा मन कहीं उल्टा फिरने का एक बाइक जो है आ ना जाए कि हम उल्टे फिर जाए और हम बिल्कुल जो है छोड़ दें। हालेलुया। लूत की पत्नी को स्मरण करो। आज जो है यीशु मसीह के 70 चेले में से बाकी 58 चेले जो है उल्टे फिर गए, बचे 12, और 12 को यीशु मसीह कहता है कि तुम में से कोई जाने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह जान रहा था कि इनमें से एक शैतान है और हमको पकड़वाएगा। तो कहता है कि तुम लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो पतरस बोलता है कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, मैं कहाँ जाऊँ? उल्टे फिरो तो फिरो किस उद्देश्य से फिरो? क्यों छोड़ो मैं मसीह यीशु को? वचन को क्यों छोड़ो? चर्च को क्यों छोड़ो? संगति को क्यों छोड़ो? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज की इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें।
के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।